आपने कॉइन स्विच कुबेर या फिर कॉइन स्विच एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना रखा है और आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं एंड वहीं पे आपने दूसरा अकाउंट भी ओपन कर रखा है CoinDCX मोबाइल एप्लीकेशन में एंड आप उसको भी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे कॉइन स्विच एप्लीकेशन एंड CoinDCX एप्लीकेशन दोनों में से सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी के वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। CoinDCX इंडिया में लॉन्च हुआ था 2018 में। उसके बाद में कॉइन स्विच कुबेर या कॉइन स्विच इन्होंने अपनी सर्विसेज चालू की थी 2020 में, यानी कि आप INR के माध्यम से क्रिप्टो को बाई कर सकते थे और सेल कर सकते थे। इसके अलावा आप कॉइन स्विच की वेबसाइट को यूज करके क्रिप्टो में बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बट कुछ वीक पहले इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है यहाँ पे कॉइन स्विच प्रो। कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से आप मल्टीपल एक्सचेंज की ऑर्डर बुक को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी है कि आप किस प्रकार से कॉइन स्विच प्रो को यूज कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच प्रो की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो कुछ ये बातें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, बारी बारी से यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। कॉइन स्विच का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली है, यानी कि आप जैसे ही कॉइन स्विच के एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मैंने क्या ही ओपन कर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको नीट एंड क्लीन जो यूआई है या आप बोल सकते हो कि इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। आपको सिंपल वहां पे जो भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है वो आपको दिखाई देते हैं। सिंपली उस पर क्लिक करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सिंपली आपको वो अमाउंट डालना है, प्रीव्यू करना है एंड जैसे ही आप प्रीव्यू कंप्लीट कर लेते हैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं बाय पे, आपका जो भी कॉइन आप बाय कर रहे हैं वो बाय हो जाता है एंड सेम प्रोसेस रहता है सेल करने का। तो एक नया जो यूजर है क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो भी आसानी से पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। सेम टू सेम यहाँ पे CoinDCX के केस में होता है। सेम आपको जो इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली दिखाई देता है एंड सिंपल दिखाई देता है, जैसे कि आपको कॉइन स्विच एप्लीकेशन में दिखाई देता है। सो इनमें कोई भी डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, दोनों ही एप्लीकेशन में भी सेम मिलेगा, कॉइन स्विच में एंड CoinDCX में। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करते हैं एंड सेल करते हैं तो फिलहाल आपको जो ट्रेडिंग फीस देखने के लिए मिल जाती है वो 0.5 ट्रेडिंग फीस आपको देखने के लिए मिल जाती है कॉइन स्विच में भी एंड CoinDCX में भी 0.5। इस समय जो दोनों पे सेम देखने के लिए ट्रेडिंग फीस मिल रही है, मुझे लगता है कि TDS के कारण जो ट्रेडिंग फीस है वो इन्होंने इंक्रीज की है, क्योंकि जो यूजर्स है वो काफी कम ट्रेडिंग कर रहे हैं और जब काफी कम ट्रेडिंग करेंगे तो जो एक्सचेंजों का रेवेन्यू मॉडल है वो सिर्फ ट्रेडिंग से जो अर्निंग होती है उनको, यानी कि जो फीस कटती है यूजर्स की जब भी हम बाय और सेल करते हैं और फीस उनको कम मिल रही है। जब फीस उनको कम मिलेगी तो बेसिक सी बात है उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिंपली कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। यानी कि पहले जैसे वो मेंटेन कर रहे थे अपने पूरे सिस्टम को वैसे ही वो वापस से मेंटेन कर पाए, उनको पैसे की दिक्कत ना हो। लिमिट ऑर्डर जो बुक होती है वो अवेलेबल नहीं है कॉइन स्विच पे, बट आपको CoinDCX मोबाइल एप्लीकेशन में जो ऑर्डर बुक है फिर आप बोल सकते हो कि डेप्थ वो देखने के लिए मिल जाती है। अब ये ऑर्डर बुक क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉइन स्विच प्रो की जो वेबसाइट है सिंपली वो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बिटकॉइन को सेलेक्ट कर रखा है एंड यहाँ पे जो कॉइन स्विच की खुद की जो ऑर्डर बुक है वो मैंने सेलेक्ट कर रखी है। थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिल रही होगी। ऑर्डर बुक में बेसिकली आपको सेलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड बायर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं एंड किस किस प्राइस पे जो बाय का अमाउंट है वो लगा हुआ है और कितना क्वांटिटी यानी कि मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट जो भी यूजर है वो खरीदना चाहता है या कितना अमाउंट जो भी यूजर है सिंपली वो बेचना चाहता है। सो ये जो ऑर्डर बुक है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉइन स्विच मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे आपको 90 प्लस जो कॉइन है वो ट्रेडिंग के लिए मिल जाते हैं एंड 200 प्लस जो कॉइन है वो ट्रेडिंग के लिए मिल जाते हैं आपको CoinDCX एप्लीकेशन पे, जो कि ये इंफॉर्मेशन इन्हीं की वेबसाइट पे लिखी हुई है। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं 200 प्लस जो कॉइन है वो आप इनकी वेबसाइट पे ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, कॉइन स्विच जो एप्लीकेशन है उससे तो अधिक ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे जो कॉइन स्विच एप्लीकेशन है उसकी, सो कॉइन स्विच जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा उस पे आप 90 प्लस जो कॉइन्स है उनमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसे एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं जो कि ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपने आज 2000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आप वेट करते हैं कि वो 2000, 2500 हो जाए या 3000 हो जाए या 4000 हो जाए, या फिर ऐसे हो कि आज खरीद लिया और 10 साल का आपका टारगेट है या 5 साल का। सो अगर आप कॉइन स्विच एप्लीकेशन को
को यूज करते हैं सो आप लेंडिंग नहीं कर सकते या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टेकिंग नहीं कर सकते अपने क्रिप्टो को, एंड आप जो पैसिव इनकम है वो आप यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको लेंडिंग एंड स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप CoinDCX एप्लीकेशन को यूज करते हो सो आप अर्न कर सकते हो पैसिव मनी। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं CoinDCX का, आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अर्न का। जैसे ही आप अर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो सभी कॉइन्स दिखाई देंगे जिनमें आप फिक्स डिपॉजिट करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे अगर आप डॉट को फिक्स डिपॉजिट करते हैं सो आपको ऑलमोस्ट 9% एनुअली जो रिटर्न है वो मिलने वाला, और ये फिक्स है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप जिस प्रकार बैंक में एफडी कराते हैं और आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हैं आपको कुछ करना से नहीं पड़ता है। वैसे अगर आपके पास डॉलर है सो डॉलर पे 6% की समथिंग है। वैसे ही अगर आप BNB करना चाहते हैं, मैटिक करना चाहते हैं, इथेरियम, यहाँ पे सारे वो कॉइन्स मिल जाएंगे जिनमें आप फिक्स डिपॉजिट करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये कभी भी कम और ज्यादा किए जा सकते हैं CoinDCX टीम की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, अब अगर आप उसको 10 साल बाद खोल के देखते हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 0.5 क्वांटिटी 1 बिटकॉइन हो जाएगी, 2 बिटकॉइन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बट अगर आप वहीं पे आपके वॉलेट में ही है अमाउंट, लेकिन अगर आप उसको लैंडिंग के लिए लगा देते हो या आप अपनी भाषा में समझिए कि फिक्स डिपॉजिट कर देते हो और आपको वहां पे 7%, 8%, 10% जो भी मिल रहा है, अगर आपको इतना जो इंटरेस्ट हो मिल रहा है तो क्या बुरा है? सो आपका जो फ्री का मनी है वो आपको मिल रहा है और आपके वॉलेट में ऐड होता जा रहा है। सो जो आपका अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाता है CoinSwitch पे। एंड CoinSwitch जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था 2020 में एंड 21 में जब इतना सारा रश हुआ था क्रिप्टो यूजर्स का, सो CoinSwitch एप्लीकेशन की सबसे खराब सपोर्ट सिस्टम था। मैंने बोला भी था काफी बार, लेकिन अगर आप फिलहाल देखते हो सो इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी अच्छा हो चुका है। इवन मैं बोलूंगा कि CoinDCX के बराबर ही हो चुका है। एंड CoinDCX में पहले भी सपोर्ट टीम काफी अच्छा था। उसके बाद में जो दोनों ही एप्लीकेशन है CoinSwitch एंड CoinDCX, उनको यहाँ पे टॉप जो इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे बैक किया है। अगर आप CoinSwitch का डेटा देखना चाहते हैं कि किन किन कंपनियों ने बैक किया हुआ है, सो CoinSwitch की वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये काफी बड़े नाम है, जैसे कि टाइगर ग्लोबल हो गया, इसके बाद में Coinbase हो गया, ये बहुत बड़े नाम है। वहीं पे अगर आप CoinDCX पे भी देखते हो तो आपको यहाँ पे भी काफी बड़े जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि Coinbase अपने आप में ही Coinbase वेंचर्स बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद में BitMEX भी बहुत बड़ा यहाँ पे नाम है। टोटल यूजर्स की अगर बात करें तो CoinSwitch एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स है 18 मिलियन, यानी कि 1.8 करोड़ यूजर्स हैं। वहीं अगर CoinDCX पे बात करें तो 13 मिलियन यूजर्स है, यानी कि 1.3 करोड़ यूजर्स यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड कर चुके हैं। एंड ये जो डेटा है ये इन्हीं की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप CoinDCX पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 1.3 करोड़ इनके पास जो यूजर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो अगर यहाँ पे यूजर्स की संख्या देखी जाए तो CoinSwitch एप्लीकेशन के पास जो यूजर्स है वो सबसे अधिक देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया था इंडिया में तब इन्होंने जो अपना रेफरल प्रोग्राम हो काफी यूनिक बनाया था। एंड CoinDCX में इतना कुछ खास जो रेफरल प्रोग्राम था वो था नहीं। एंड आप सभी को पता है कि जब रेफर का कुछ पैसा मिलता हो तो लोग किस प्रकार से रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप CoinSwitch एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको 0 AMC चार्जेस लगेंगे एंड CoinDCX में भी 0 AMC चार्जेस लगेंगे। अब ये AMC चार्जेस क्या होते हैं? जैसे कि आप इंडियन स्टॉक्स में मान लो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, चाहे आप Zerodha में करो, एंजल वन में करो या फिर अपटॉक्स में करो या किसी अदर ब्रोकर के साथ, तो वो आपसे AMC चार्ज करते हैं, जिसको बोला जाता है मंथली मेंटेनेंस चार्ज। क्योंकि हर एक जो ब्रोकर होता है वो आपसे अलग अलग ले सकता है। जैसे कि जहां तक मुझे पता आई थी 60 रुपए कुछ ऐसा GST सहित है और साल भर का 350-400 रुपए पड़ता है GST सहित। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जितने भी है क्रिप्टो एप्लीकेशन, मैंने तो देखा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल आज तक, देखो पता चले इन फ्यूचर लेने लगे, बट आज तक तो कोई भी ऐसा जो चार्जेस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं है। उसके बाद में जो CoinSwitch है, CoinDCX है, वो आपको iOS पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर iPhone है तो भी आप यूज कर सकते हैं CoinSwitch एप्लीकेशन, एंड अगर एंड्रॉइड है तब भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों पे आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सेम आपको CoinDCX में दोनों ही प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगा।
दोनों पे ही आपको जो हाई सिक्योरिटी है वो देखने के लिए मिल जाती है। वैसे दोनों ही एप्लीकेशन सिक्योर है, अपने यूजर्स का फंड सेफ रखने के लिए टाइम टू टाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं। टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि दोनों में से आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है। एक छोटा सा कंपैरिजन था कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या मैं अपनी वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।